So just look at this video and try to answer कि भाई which process is possible and which process is not possible. So जनरली सबका आंसर होगा कि A इज पॉसिबल एंड B इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो A है उसमें जो मिल्क है वो कॉफी के साथ मिक्स हो रहा है एंड जो B है वो टोटली रिवर्स है. तो ये तो हमको दिख रहा है कि भाई विच इज पॉसिबल एंड विच इज नॉट पॉसिबल. बट इन जनरल हम कैसे डिफाइन करेंगे कि द प्रोसेस इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल. ओके, अब यहाँ पे एंट्री होती है थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ की. अब थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि भाई किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो एंट्रोपी होता है वो हमेशा इंक्रीज होता है. ओके, अब व्हाट इज एंट्रोपी? तो इन जनरल टर्म आप लोग समझ सकते हैं कि भाई एंट्रोपी जो है वो डिसऑर्डर है. ओके, लाइक जस्ट ट्राई टू रिकॉल द एग्जांपल वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. हमने वो कप वाला एग्जांपल लिया था. ओके, लाइक जो कप हवे में था वो ऑर्डर्ड स्टेट में है. ओके, अब वो कप नीचे गिरेगा और गिर के टूट जाएगा, मतलब वो डिसऑर्डर स्टेट में जाएगा. मतलब भाई जो स्टेट है वो ऑर्डर से डिसऑर्डर हुआ. अब वो कब कभी पॉसिबल नहीं होगा कि वो कब जुड़ के वापस ऊपर चला जाए. ओके, वो कभी पॉसिबल नहीं होगा, मतलब वो डिसऑर्डर से कभी ऑर्डर की तरफ नहीं जाएगा. मतलब थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ बोलता है कि भाई ऑलवेज एंट्रोपी इंक्रीज होगी, मतलब ऑलवेज हम ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाएंगे. ओके, सो आई होप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लियर हुआ होगा. अगर आप लोग ने कहीं एक्सपीरियंस किया है या फिर आपको कोई एग्जांपल पता है तो डू कमेंट.